बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूँ समझ लें कि अगर इंसान उस बीमारी में मुब्तला हो जाए तो वो एक तरह का टेबू बन जाता है कि लोग बताते हुए घबरा रहे होते हैं, शर्मा रहे होते हैं, इवन कि डॉक्टर तक को बताते हुए थोड़ा सा झिझक महसूस करते हैं। उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़ की प्रॉब्लम। बारे में ही डिस्कस करना है कि ये जो है सिवियरिटी की तरफ किस तरह जाता है और वो लीड किस तरह होता है, यानी कि कनेक्ट किस तरह होता है, या मज़ीद अगर सीवियर हो जाए तो वो पाइल्स की तरफ किस तरह जाता है। टॉपिक के बारे में जानने के लिए आखिर तक मेरी वीडियो देखिएगा। तो फिर आइए चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी सीरियस टॉपिक है और कहना चाहिए तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक तरह से तमाम बीमारियों की जड़ होता है। इंसान अगर कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो तो वो पूरे टाइम जब तक कि उसको रिलीफ ना मिल जाए वो इस टेंशन में ही रहता है और इस टेंशन के वजह से वो अपनी डेली लाइफ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता। यहाँ पे हम लोग उसके रीज़न और उसकी वजूहात बयान करेंगे। यहाँ पे हम उसके सिवियरिटी बयान करेंगे और कुछ रेमेडीज़ करेंगे। जिस सबसे पहले हम यहाँ पे उसके रीज़न बता देते हैं। सबसे पहले जो कॉन्स्टिपेशन का मेन रीज़न है वो है पानी की कमी। अगर हम पानी कम पीते हैं तो होता कुछ इस तरह से है कि जब हम खाना खाते हैं, यानी हम चबाते हैं, तो हमारा जो सलाइवा होता है, हमारा थूक होता है, खाने के अंदर मिलता है और फिर वो आगे डाइजेशन में हमारी मदद करता है। हम जितना पानी पीते हैं, हमारा जो फूड हमारी आंतों के अंदर होता है उसको और लिक्विफाई करके और उसके अंदर से विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। लेकिन जब हम पानी कम पीते हैं तो पानी कम पीने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इसके अंदर से सारा पानी सोख कर लेता है, सारा पानी चूस लेता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि स्टूल हार्ड हो जाता है और वो पास होने में प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। जो सेकंड मेन चीज़ देखी गई है वो होती है फाइबर की कमी। फाइबर में इंक्लूड होता है जितने भी रेशेदार चीज़ें हैं, यानी कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, अनाज हो गया, ये सारी फाइबर्स में इंक्लूड होती हैं। और जैसे मक्खन हो गया, पनीर हो गया, या कहना चाहिए कि ऑयल हो गया, बटर हो गया, ये नॉन फाइबर चीज़ें हैं। तो इनसे आपको जो है किसी तरह से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो फाइबर वाली चीज़ें होंगी आप वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसीलिए कहा जाता है जब अगर कोई पेट की प्रॉब्लम होती है या कॉन्स्टिपेशन होती है तो इसबगोल की भूसी लेने के लिए क्या कहा जाता है। उसकी मेन वजह ये होती है कि वो हाई इन फाइबर होती है, यानी कि वो फुल ऑफ फाइबर होती है, उसके अंदर फाइबर वाफिर मकदार में पाया जाता है। तो वो आपके जो स्टमक की प्रॉब्लम होती है उसमें रिलीफ देता है। अच्छा, कुछ लोगों को ये इस वजह से भी होता है कि वो जो उसका टाइम होता है उस टाइम को मिस कर देते हैं। ये जो आंतें होती हैं वो कंटिन्यूअसली एक बीट्स पर काम कर रही होती हैं, यानी कि उनका जो एक प्रेशर होता है वो बीट्स कहलाता है। हमारे जो इंटेस्टाइन की बीट्स होती हैं वो 9 बीट्स पर मिनट होती हैं, यानी कि हर मिनट में 9 दफ़ा हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो इसको प्रेस करेगा और प्रेशर लगाएगा, जिसके नतीजे में हमारा जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो आगे जाता है और फिर जो मज़ीद उसके अंदर से एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन्स मिनरल्स की, वो के ज़रिए ही डाइजेशन भी होती है और इन सब चीज़ों के ज़रिए ही, यानी बीट्स के ज़रिए ही उसकी एब्जॉर्प्शन भी होती है। क्योंकि जब उसको बिल्कुल ग्राइंड कर लेती है हमारा स्टमक तो उसके अंदर से विटामिन्स और मिनरल्स जो है एब्जॉर्ब करना इंटेस्टाइन का काम होता है। अच्छा, होता कुछ इस तरह से कि कुछ मेडिसिन्स होती हैं, जैसे हमारी जो डायबिटीज़ की कुछ ड्रग्स होती हैं, हमारी एंटी डिप्रेसेंट होती हैं और आयरन की टैबलेट्स होती हैं। ये भी किसी हद तक जो है कॉन्स्टिपेशन का बाइस बनती हैं। कॉन्स्टिपेशन जो होती है वो आपके इस मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्लूड होता है। अगर हम उसका लीफलेट पढ़ें या हम उसके अंदर से जो उसका डिस्क्रिप्शन निकल रही होती है टैबलेट्स की बॉक्स के अंदर से,
जो टैबलेट्स की डिस्क्रिप्शन निकल रही होती है उसके अंदर अगर हम लोग उसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ें तो उसके अंदर उसके इंक्लूड्स होते हैं। तो जो मेनली दवाइयाँ शामिल होती हैं उसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट, आयरन की टैबलेट्स और कुछ हार्ट की टैबलेट्स भी होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन का बाइस बनती हैं। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं पाई जाती, उनका एक रूटीन चल रहा होता है। वो अगर सुबह में नहा मुँह गर्म पानी पी लें, चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें या गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लक्स। गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लक्स में क्या होता है कि आप एक रूटीन में आपका एक टाइम होता है, आप अर्ली मॉर्निंग में आप जब वो उठते हैं आप चाय लेते हैं, आप कॉफ़ी लेते हैं या गर्म पानी लेते हैं या पानी पीते हैं और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी एक रूटीन वर्क पर आ जाती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रूटीन वर्क पर आकर उसको जो आपकी बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को। तो उस नतीजे में क्या होता है कि जो हमारा जो नॉर्मल रूटीन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो प्रॉपर वर्क कर रहा होता है, प्रॉपर टाइम पर उसकी डाइजेशन हो जाती है और वो प्रॉपर ही अपना जो है एक्सक्रीशन हो जाती है। तो इस वो कहलाता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स। यानी कि हमारा जो रूटीन का सिस्टम है वो रूटीन में चल रहा होता है और उसके लिए हमें जस्ट कुछ स्लाइटली सी एक्सरसाइज, कुछ पानी, चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके लिए जो मुस्तकिल क्रॉनिक कंडीशन में लोगों को देखा गया है कि ये प्रॉब्लम होती है तो वो कोलाइटिस की मेडिसिन्स होती हैं तो वो सजेस्ट करते हैं। तो हरगिज़ हरगिज़ उन लोगों के लिए नहीं है जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं। ये जो रेमेडीज़ होती हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जो जिनको इसकी बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारी ना हो। कुछ लोगों को ये इनहेरिटेड भी होती है और कुछ लोगों को ये सिवियरिटी मतलब बहुत ज़्यादा सिवियरिटी पे जाकर ये पाइल्स की प्रॉब्लम भी कर रही होती है। पाइल्स कहते हैं कि आपके जो कहना चाहिए स्टूल पास करने वाली जगह से आपको ब्लीड हो रहा होता है। उस ब्लीड के नतीजे में क्या होता है कि जब हम लोगों का स्टूल हार्ड हो जाता है तो वो वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो अगर हम लोग कोशिश करें तो हम लोग इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और हमें अगर हम लोगों को कहना चाहिए इनहेरिटेड है या पुरानी है तो हम लोगों को जैसे ही पता चले इसके बारे में कि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और तो हम लोगों को डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि वो हमें जो भी इसकी मेडिसिन होती हैं जस्ट लाइक PZ, सफ्लेक्स, ये सारी दवाएं जैसी भी होती हैं इन सबको डॉक्टर्स हमें लिख के देते हैं और फिर हम वो इस्तेमाल करते हैं तो वो एक नॉर्मल एक रूटीन फंक्शन हो जाता है बॉडी का, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो हम लोगों को ये दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अगर हम लोगों को एक नॉर्मल कहना चाहिए कि कभी कभार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो हम रेमेडीज़ अप्लाई कर सकते हैं। रेमेडीज़ में सबसे पहले ये कि हमने जो मॉर्निंग नहार मुँह हमने जो है गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच लीमू और 1 चम्मच शहद मिला के पी हैं तो कुछ लोगों को इससे भी फ़ायदा होता है। एक पाउडर आता है त्रिफला जिसके अंदर आंवला और बेड़ा जो होता है वो उसका मिक्सचर बनाया जाता है इक्वल क्वांटिटी लेकर। तो जो है क्या कहते हैं वो उसको त्रिफला कहते हैं। त्रिफला इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और आपको काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन के अंदर रिलीफ देता है। साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें और पानी लें। पानी की मिक़दार आपको कम से कम 8 से 10 गिलास लेनी चाहिए, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो। आपने हर हालत में 8 से 10 गिलास पानी पीना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ साथ आपने फाइबर इनटेक करना है। अक्सर लोग जंक फूड खा लेते हैं, जंक फूड से भी काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन होती है क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, फैट और शुगर होती है, उसके अंदर फाइबर की मिक़दार कम होती है। तो हमें फाइबर की मिक़दार अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा लेनी होगी ताकि इसको रिलीव किया जा सके। नेक्स्ट ये है कि हम लोगों को अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो हम लोगों को एक्सरसाइज करनी होती है। प्रॉपर वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा तो ओवरऑल सारा जो इसका प्रॉब्लम होगी वो भी रिमूव हो जाएगी।
तो इंशाल्लाह आप इन सब चीज़ों को ट्राई कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाएंगी। मेरी आपको ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपना सजेशन से ज़रूर आगाह करा करें, मैसेजेस के ज़रिए अपनी एडवाइस ज़रूर दिया करें, ताकि हम लोगों को मज़ीद और आप लोगों तक मालूमात पहुंचाने के लिए रास्ता मिल सके। सेहत एक नेमत है, इस सेहत को संभाल के रखिए। और सो मच। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।